ओम गणेश हरिओम नमो नारायण। नमस्कार प्रिय दर्शकों, मैं एस्ट्रो सूरज भृगवंशी। स्वागत है आप सभी का एस्ट्रो सूरज भृगवंशी ऑफिशियल पर। प्रिय दर्शकों, आज हम बात करेंगे चंद्रमा से निर्मित होने वाले विशेष योग के बारे में, जिनमें आते हैं उल्फा योग, अनफा योग और दुर्धरा योग। इन तीन राजयोग के बारे में आज हम बात करेंगे, तो वीडियो के साथ लगातार बने रहें। और अगर नए दर्शक हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो आइए जानते हैं कुंडली में चंद्रमा से निर्मित योग के बारे में। ध्यान दीजिए, हमारी कुंडली में चंद्रमा से मुख्यतः ये तीन योग निर्मित होते हैं। वैसे तो चंद्रमा से, सूर्य से, सब ग्रहों से अलग अलग प्रकार के योग बनते हैं। किसी की युति से, किसी की दृष्टि से अलग अलग योग बनते हैं, अलग अलग स्थानों पे अलग योग बनते हैं। लेकिन आज मैं आपको इन तीन योग के बारे में विशेष समझा रहा हूँ, और भी योगों के बारे में आगे के वीडियोस में समझाऊंगा। एक तो शुनफा योग, एक अनफा योग और एक दुर्धरा योग। इस सारे पटल को आप देख कर के इतना समझ गए होंगे, यदि आप मेरे रेगुलर दर्शक हैं और अगर आपने मेरा पिछला वीडियो देखा है तो आप इतना ज़रूर समझ गए होंगे कि इन तीनों योग को कैसे समझा जाता है। फिर भी मैं आपको समझा देता हूँ। तो सबसे पहले बात करते हैं शुनफा योग के बारे में। प्रिय दर्शकों, ध्यान से देखिए, यह योग चंद्रमा से निर्मित होता है। चंद्रमा कुंडली में किसी भी स्थान पे हो, चाहे वो केंद्र में हो, चाहे चंद्रमा त्रिकोण में हो या किसी भी स्थान पे हो, चंद्रमा से दूसरे भाव में यदि मंगल, बुध, गुरु, शुक्र और शनि, इनमें से कोई भी ग्रह हो तो शुनफा योग का निर्माण होता है। अकेला मंगल भी हो सकता है, मंगल और बुध भी हो सकते हैं, बुध और शनि भी हो सकते हैं, शुक्र और गुरु भी हो सकते हैं। चंद्रमा से यदि दूसरे भाव में इनमें पांच में से कोई भी ग्रह है तो शुनफा योग का निर्माण होता है। ध्यान दीजिएगा, जिस प्रकार सूर्य से निर्मित योगों में चंद्रमा राहु को नहीं जोड़ा गया था, उसी प्रकार चंद्र से निर्मित योग में सूर्य और राहु केतु को नहीं जोड़ा जाएगा। चंद्रमा से दूसरे भाव में यदि मंगल है तो व्यक्ति स्वस्थ, तंदुरुस्त, निरोगी और स्पष्टवादी, स्पष्ट वक्ता होता है। चंद्रमा से दूसरे भाव में यदि बुध है तो व्यक्ति सुंदर, परंपरावादी, अपने परिवार की नीतियों को, परंपराओं को आगे लेकर चलने वाला, संगीतकार और भाग्यवान होता है। चंद्रमा से द्वितीय भाव में यदि गुरु हो तो व्यक्ति बुद्धिमान, ज्ञानी, इज्जतदार और मान सम्मान वाला होता है। चंद्रमा से द्वितीय भाव में यदि शुक्र है तो व्यक्ति प्रसन्न होता है, अच्छा एक प्रेमी होता है और सर्व सुखी, यानी सभी सुखों को भोगने वाला होता है। चंद्रमा से द्वितीय भाव में यदि शनि हो तो व्यक्ति भूमि का सुख प्राप्त करता है, व्यक्ति वाहन का सुख प्राप्त करता है, व्यक्ति भाग्यवान होता है और वाक्पटुता रखता है। इसी प्रकार अनफा योग है। अनफा योग में जिस प्रकार चंद्रमा में द्वितीय भाव में यदि शुनफा योग बनता है तो चंद्रमा से 12वें भाव में, द्वादश भाव में अनफा योग बनता है। चंद्रमा से द्वादश भाव में यानी 12वें भाव में मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, चंद्र से 12वें भाव में अनफा योग बनता है। तो ये 4-5 ग्रह चंद्रमा से 12वें भाव में अनफा योग का निर्माण करते हैं। अनफा योग में यदि चंद्रमा से 12वें स्थान में मंगल है तो व्यक्ति अभिमानी होता है, कटुभाषी होता है, कड़वे शब्द बोलने वाला होता है, ऐसी बात करता है जिससे सामने वाले को ठेस पहुँचे, उसको गलत लगे या उसको दुख हो। चंद्रमा से द्वादश भाव में यदि बुध हो तो व्यक्ति सुंदर शरीर वाला होता है, प्रसिद्ध कवि बनता है और बोलने में मीठा होता है।
उसकी वाणी बहुत मीठी होती है। चंद्रमा से द्वादश भाव में यदि गुरु हो तो व्यक्ति संघर्षशील होता है, गहन सोच करने वाला होता है और धीरे धीरे प्रगति प्राप्त करने वाला होता है। इसी प्रकार चंद्रमा से द्वादश भाव में यदि शुक्र हो तो व्यक्ति व्यसनी होता है, यानी नशा करने वाला होता है, स्त्रियों का शौकीन होता है, एक से अधिक स्त्रियों से संबंध रखता है, अलग अलग स्त्रियों के जीवन से भी खेलता है। ये थोड़ा गलत है, किंतु यदि चंद्रमा से द्वादश भाव में यदि शुक्र हो तो ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है। चंद्रमा से द्वादश भाव में यदि शनि है तो व्यक्ति स्थिति का सामना करने वाला बनता है। कोई भी कंडीशन हो, कोई भी परिस्थिति बने, उसको फेस करता है। परिश्रमी होता है, मेहनतू होता है, धनी मानी होता है, उसके पास पैसों की कमी नहीं होती है और कुल का दीपक होता है। कुल दीपक होता है, परिवार में सबका चहेता होता है। यह हुआ अनफा योग। अब मैं आपको समझाता हूँ दुर्धरा योग। जो मेरी पुरानी वीडियो देख चुके हैं उन सभी दर्शकों को बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा कि चंद्रमा के 3 योग कितने सरल हैं। इस प्रकार चंद्रमा से द्वितीय भाव में शुनफा योग बनता है, चंद्रमा से द्वादश भाव में अनफा योग बनता है। उसी प्रकार चंद्रमा से द्वितीय और द्वादश दोनों भाव में इन पांचों में से यदि कोई भी ग्रह हो तो दुर्धरा योग बनता है। दुर्धरा योग में व्यक्ति बुद्धिमान, तेजस्वी, समाज में मान सम्मान प्राप्त करने वाला, कुल का दीपक, मित्रों का प्रिय, कलाकार, दृढ़ निश्चयी व्यक्ति, मनमोजी, प्रत्येक कार्य में निपुण, शांत स्वभाव, समझदार व्यक्तित्व, अपने बल पर आगे बढ़ने वाला होता है। ये दुर्धरा योग होता है। तो मैं ये उम्मीद करता हूँ कि मेरे प्रिय दर्शक चंद्रमा से निर्मित सभी योग को अच्छे से समझ गए होंगे। आगे मैं आपको पंच महापुरुष योग के बारे में भी बताऊंगा। उनके ऊपर भी बहुत वीडियो आ रही है, उनके ऊपर भी वीडियो जल्द ही आने वाला है, जिसमें हंस योग, भद्र योग, रुचक योग, मालव्य योग और शश योग के बारे में मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद कुंडली में बनने वाले कुछ वृहत राजयोग के बारे में भी मैं आपको समझाऊंगा। साथ ही अलग अलग ग्रहों की युति से अच्छे और बुरे योग कैसे बनते हैं वो भी मैं आपको कुंडली में समझाऊंगा। तो चैनल के साथ लगातार जुड़े रहिए। पुराने दर्शक जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कीजिए, नए दर्शक सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आप अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं या नई कुंडली प्राप्त करना चाहते हैं, बनवाना चाहते हैं, तो मैं आपको हस्तलिखित कुंडली तैयार करके दे सकता हूँ। स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज करके अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। जय भैरव।